आइए जानते हैं बिहार के हर कोने से जुड़ी फटाफट 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही राज्य से जुड़ी हर बड़ी और अहम अपडेट बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलती ट्रेन से मंत्री के भाई का 5 लाख रुपए का पार्सल गायब। टाटानगर थावे एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिहार के पीएचईडी मंत्री के भाई का कीमती लेदर गुड्स से भरा पार्सल गायब हो गया। इस घटना के बाद भारतीय रेलवे की पार्सल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रेलवे की पार्सल बोगियां वाकई सुरक्षित नहीं है? जमुई की एक बड़ी और डरावनी खबर। जमुई में भीषण ट्रेन हादसा। एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरकर पुल से नीचे जा गिरे। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी जानमाल की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पटना से गायब महिला अधिकारी का मामला। शादी के महज 23 दिन बाद लापता हुई महिला अधिकारी आखिरकार प्रेमी के साथ छपरा से बरामद की गई। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड में कृषि विभाग में बीटीएम पद पर तैनात अर्यमा दीप्ति शुक्रवार को अचानक लापता हो गई थी। अब इस मामले ने प्रशासनिक इलाकों में भी हलचल मच गई है। थाना परिसर से ही चोरी की खबर। भभुआ के SC/ST और महिला थाना परिसर में स्थित मजार की दानपेटी को चोरों ने निशाना बनाया। दानपेटी तोड़कर हजारों रुपए की चोरी की आशंका जताई जा रही है। मजार कमेटी के सचिव पीर गुलाम अंसारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। जमुई में सनसनीखेज हत्या। पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना चरकापत्थर थाना क्षेत्र के बाराटांड गांव की है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया है। जांच जारी है। मुजफ्फरपुर से मारपीट का वीडियो वायरल। एक फेरी वाले की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट करने वाला युवक उसे बांग्लादेशी बताता नजर आया, जिसके बाद मामले ने अलग ही तूल पकड़ लिया है। कटिहार से सड़क विवाद में हत्या। साइड लेने को लेकर हुए विवाद में एक ट्रक चालक ने दूसरे चालक को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान मोहम्मद शिड्डू 30 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बिहार में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार में, जबकि बुधवार से शुक्रवार तक राज्य के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से मिले मार्गदर्शन से संगठन को मजबूती मिलेगी। सीबीआई को चकमा देता रहा अपराधी। जिस अपराधी को सीबीआई मुंबई में ढूंढती रही, वह बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएसपी लूट और स्मैक के धंधे में लिपाया गया। आरोपी अमन की तलाश अब तेज कर दी गई है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर सवाल। मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से परेशान पिता ने 3 बेटियों संग आत्महत्या कर ली। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इन कंपनियों पर रोक लगाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से जदयू के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यकर्ता आभार समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब जदयू कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कलह ने हिंसक रूप ले लिया। मंच के नीचे शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस घटना ने पार्टी के भीतर की अंदरूनी दरारों को उजागर कर दिया है। बिहार को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राज्य के 4 बड़े स्टेशन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना और गया जंक्शन को अगले 5 वर्षों में मेगा कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है। कर्जा बाजार के पास NH 722 पर एक बालू लोड ट्रक ने खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खड़ी ट्रक का चेसिस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक वाहन के अंदर फंस गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से चालक को निकाला गया।
खराब मौसम ने दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार दूसरे दिन इंडिगो और अकासा की सभी उड़ानें रद्द रहीं। हालांकि स्पाइस जेट की दिल्ली और मुंबई की 2 उड़ानें किसी तरह संचालित हो सकी। 6 दिनों से लापता 10 वर्षीय आदित्य पांडेय का शव रविवार सुबह कुएं से बरामद किया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरा बड़हरा मुख्य सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के फतेहाबाद में गंडक नदी पर करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुल निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण का सर्वे शुरू कर दिया है। अवैध बालू खनन रोकने पहुंचे वन अधिकारी पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। डंडों से पीट कर अधिकारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। समस्तीपुर में बड़ा हादसा टला। बरियाही घाट पुल पर चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए शीशा तोड़कर बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अरुण जेटली की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंकड़बाग स्थित अरुण जेटली पार्क पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। कड़ाके की ठंड के बावजूद सीएम सुबह सुबह कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार के 44 कॉलेजों पर गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग ने 10 डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया है। इन संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। फर्जी गुरुजी का बड़ा खुलासा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि बिहार में बहाल 2912 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी हैं। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। एसपी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों ने रखी अपनी समस्याएं। जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और त्वरित समाधान के उद्देश्य से एसपी ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कुल 9 फरियादी दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें एसपी के समक्ष रखीं। फरियादियों की बातें गंभीरता से सुनने के बाद एसपी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित एक कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामान मौजूद होने के कारण आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खरमास समाप्त होते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मकर संक्रांति के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार जनता दल यूनाइटेड महिलाओं को भी मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व दे सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री समेत बिहार कैबिनेट में कुल 26 मंत्री हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह संख्या 36 तक हो सकती है। वहीं शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। नया रामनगर थाना क्षेत्र के कन्हैयाचक गांव में शराब तस्कर को पकड़ने गई क्यूआरटी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस झड़प के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में कड़ाके की ठंड के बीच रूम हीटर जानलेवा साबित हुआ। सकरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में 62 वर्षीय रामनाथ सिंह हीटर से लगी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बेगूसराय जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तहत जिला नियोजनालय बेगूसराय द्वारा 29 दिसंबर को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां युवाओं को रोजगार का अवसर देंगी।
भीषण कोहरे के बीच समस्तीपुर में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। समस्तीपुर से पटोरी जा रही एक कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के साथ करीब 20 मीटर तक घिसटती चली गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल की बड़ी क्षति नहीं हुई। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि पूरे बिहार में जिला परिषद की खाली पड़ी जमीनों पर मॉल और दुकानें बनाई जाएंगी। मंत्री ने बताया कि इस योजना पर विभाग गंभीरता से काम कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ेंगे। पूर्णिया में आज बिजली सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी। बिजली विभाग के अनुसार मरम्मती कार्य के कारण रविवार दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। हैरान कर देने वाली खबर यह है कि मोतिहारी जिले में 7 साल पहले दहेज हत्या में मृत घोषित की गई एक महिला को पुलिस ने जिंदा बरामद किया है। हैरानी की बात यह है कि महिला गोद में बच्चा लेकर सामने आई। यह मामला सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच में जुट गई है।